पानी में है, पता नहीं दिखेगा कि नहीं आपको दिखेगा। आत्मनिर्भरता इसी को कहते हैं। सरकार जो इनको सोलर का पैनल दी है, वो लोग इसको उखाड़ के खुद से लाए हैं, क्योंकि एक बार तो सरकार से मिल गया है, फिर बाद में बह जाएगा तो फिर कब मिलेगा नहीं मिलेगा कोई ठीक है उसका। लोग 1.5-2 महीना के बाद यहाँ से जाएंगे, तब तक इनका जो घर है वो पानी में बह चुका होगा। ये 8 रोज हो गया है। 8 रोज हाँ। कितना दिन और रहना है? अभी तो कम से कम 1 महीना से ऊपर रहना पड़ेगा। ये 8 जनवरी में इतना मिला है। इतना मिला। अच्छा, 2 महीना के बाद जाइएगा तो फिर घर बनाना पड़ेगा। तब फिर बनाना पड़ेगा। लोग कहता है एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है आनंद जी। हम नहीं बता सकते क्रिमिनल है क्या। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप द पंचायत देख रहे हैं। इस वक्त मोकामा में है और एक रिपोर्ट आपको अभी दिखाएंगे। ये रिपोर्ट सरकार के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने आज तक बाढ़ की जो समस्या होती है उसको नज़दीक से नहीं देखा है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो गरीब लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, उनका आमतौर पर घर जो होता है वो फूस का होता है। हर साल पानी आता है, हर साल डूब जाता है, वहीं पे उनका अनाज रखा रहता है, वहीं पे मवेशी का चारा होता है, हर साल वो पानी में बह जाता है। और फिर जब ये लोग यहाँ पर ऐसे किसी जगह पर आकर बसते हैं जहाँ पर ना छत होता है, ना अच्छे से रहने की व्यवस्था होती है, ना मवेशी के खाने की व्यवस्था होती है, इस तरह के जगहों पर जब आकर रहते हैं तो जो 1-1.5 महीना का जो दिक्कत होता है, एक ये दिक्कत हुआ। दूसरी बात दिक्कत ये है कि जब ये लोग 1.5-2 महीना के बाद यहाँ से जाएंगे, तब तक इनका जो घर है वो पानी में बह चुका होगा। इनके जो अन्न है या फिर इनके जो मवेशी के जो चारा है वो भी बह चुके होंगे। अब दिक्कत यह है कि हर साल इनको अपना नया घर बनाना पड़ता है। अब सरकार जवाब ये दे कि क्या ये लोग हर साल अपना घर बनाने में सक्षम है, क्या इनके पास इतना इनकम का स्रोत है कि ये लोग हर साल अपना घर बना सकते हैं। तो चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? शंकर महतो। शंकर महतो। हाँ। कहाँ पे घर है आपका? घर जंजीरा पड़ता है जो में रहते हैं। यहाँ जो रह रहे हैं यहाँ से कितना दूर पड़ता है घर आपका? दूरी पड़ता है जैसे करीब 3-4 किलोमीटर पड़ता है। 3-4 किलोमीटर। हाँ, तो वहाँ से जो गंगा आप- पार उतर के आते हैं हम लोग तो आपका पूरा घर बह गया होगा? बह गया होगा नहीं और रहता होगा बहुत तो भैंसे पानी में छापे हुए है। और गाँव भी जो है जो भैंसे गया होगा। घर में क्या क्या रखे थे? अनाज रखे थे, सब लाए? अनाज सब कुछ रखा हुआ। अनाज लाए? नहीं अनाज नहीं भी अनाज नहीं लाए? कितना बोरा अनाज था? अनाज था थोड़ा बहुत है अनाज 10 बोरा ले अनाज है तो वो अब निकलेगा वहाँ से थोड़े पे। इतना पानी है भर छाती पानी भेल है उसमें, तो कैसे निकाल के लाएगा? अब डूब के बह जाएगा? डूब के बह जाएगा उससे। तो फिर आप लोग को फिर जो मतलब जो उपजा है वो सब बहिए गया, बहिए गया तो फिर फायदा मतलब क्या होता है? कैसे घर बार चलता है? अब फिर कमाएंगे तो फिर उपाय करेंगे तब होगा चलेगा ना, तो भंसी जाएगा तो उसको फिर कौन उपाय होगा? कितना खेती करते हैं? खेती करते हैं 5 बीघा खेती करते हैं, बटैया खेती करते हैं। अपना जमीन नहीं है? अपना जमीन नहीं है, एक तो थोड़ा सा जमीन अपना नहीं है। थोड़ा सा जमीन है, 1 धुरी जमीन नहीं है। बटैया में ये होता है कि जैसे कि अगर 1 बीघा का खेत है, अगर आप उसमें खेती करते हैं तो 10 कट्ठा जिनका खेत है उनको देना पड़ता है और 10 कट्ठा आप रखते हैं। हाँ। और लेकिन मेहनत सारा आपका ही होता है। अच्छा, यही बात है ना? हाँ यही बात है। हाँ, तो इसमें क्या फ़ायदा होता है आप लोग को? वही जो अपना खाद पानी दिया जाता है और उसमें जो फायदा जो निकलेगा बढ़ेगा तो हुआ ना तो गया उस साथ ही साथ यही सब होता है। खाद बिया सब पानी तानी सब हम अपने लोग देते हैं। उनमें बचता है तो खाते हैं या नहीं तो तुमको ठीका पटा है तो तुम्हें जमा कर। कितना मवेशी है? मवेशी हमारा पल्ले पड़ता है 3 गो पड़ता है। 3 सब दूध लगता है? नहीं दूध उससे नहीं होता। लगता है। तो उसको भी खिला रहे हैं तो उससे कोई फायदा भी हो नहीं हो रहा है? नहीं अभी उससे फायदा नहीं, कुछ नहीं फायदा है। बाल बच्चा है? बाल बच्चा है तो बाहर रहता है, यहाँ नहीं। कैसे पढ़ाते लिखाते हैं? पढ़ाए लिखाए दोनों अपना प्रदेश में है, काम करता है फैक्ट्री में हो जा करके हिमाचल में। पैसा सब भेजता है? हाँ कभी अभी नहीं कुछ नहीं पेटाया। ये जमाना में जो बाल बच्चा होता है जो अपना अपना खा शादी ब्याह हुआ अपना अपना खा पी करके अपना अपना निश्चिंत रहता है। तो यहाँ पे कितना दिन पहले आप आए हैं? बहुत दिन समय बीत गए। यहाँ कितना दिन से रहे हैं? ये 8 रोज हो गया है। 8 रोज। हाँ। कितना दिन और रहना है? अभी तो कम से कम 1 महीना से ऊपर रहना पड़ेगा। खाना पीना? खाना पीना तो वही सरकार जो जब तक व्यवस्था करेंगे न करेंगे तो उसके बाद हम लोग करेंगे। अच्छा खासा है व्यवस्था? खाना अच्छा मिलता है दोनों हाँ टाइम? खाना भेटता है दोनों टाइम, नाश्ता भी 1 टाइम भेटता है। व्यवस्था अच्छा है। व्यवस्था अच्छा है ना? जैसे अभी वर्षा पड़ जाएगा तब? वर्षा पड़ेगा तो वही चिमकी है टांगल। यानी वर्षा पड़ेगा तो ये सब जो है ये सब कौन दिया? सरकार दिया है? ये सरकारी ये सब सरकार दिया है। हाँ। पैसा मिलता है या पन्नी मिलता है? सीधा? पन्नी मिलता है। पैसा नहीं मिलता है, पन्नी मिलता है। पन्नी मिलता है। कौन दे पैसा। जाता है? अब देते हैं ये के जो बांट पड़ते हैं दियर के तो वही बंटवाते हैं आकर के, तो वही हम लोग लेते हैं। किसको चुनाव में वोट देते हैं चाची? चुनाव में तो वोट पड़ता है मोदी जी का पड़ा है चुनाव में। बिहार में? बिहार में तो नीतीश के पड़ा है। कितने साल से दे रहे हैं वोट? वोट तो सब दिन हम देते ही आ रहे हैं। हाँ
और सब तो फायदा होता है आप लोग को, मतलब नीतीश जी को वोट देने से क्या फायदा है आप लोग को? अपनी फायदा हमारा वृद्धा हो गया, मस्मात हो गया, उसी के जवान हो गया या कुछ उम्मीदवार हो गया, उसी के कुछ नहीं चुनाव है। कितना उम्र हुआ आपका? अरे हमार उम्र के होते हमारे पढ़ा लिखल बउआ पहला है तो वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं। कुछ नहीं मिलता। अरे हमको उम्र से तब नया नया मस्मात हो गया, उसी के नहीं देता है। इंदिरा आवास में घर मिला है आपको? नहीं अखनी कुछ नहीं। आपका घर किस चीज का है, घास फूस का है? दियर में फूस के है। तो आप लोग इंदिरा आवास में अप्लाई नहीं किए, मतलब ब्लॉक को लोग जाके पता करते पैसा वैसा निकालते हैं? तभी ना अप्लाई करेंगे तो आप भेटेगा। हमें तो दियर में रहते हैं, अब दूसरा के जमीन में डेरा डंडा बना करके उसी में रहते हैं। अच्छा, अपना जमीन ही नहीं है? जमीन नहीं यहाँ पे जितना लोग हैं किसी का जमीन नहीं है? नहीं। अरे कट्ठा डंडा होगा तो भीठा में होगा तो भीठा में घर नहीं बनता है, चल जाता है दियर। तो आप लोग मुख्य रूप से यहीं के निवासी हैं? हाँ। सब आप लोग हाँ। यहीं पे जन्म आप लोग का हाँ। हुआ है? यहीं पर है सब यहीं पे सब दिन मतलब सब लोग बटैया करते रह गए? बटैया खेती करते हैं। पका है दियर में खेत है, अब यहाँ रहने वाले को कोई के नहीं। थोड़ा यहाँ घुमा के दिखाइए कितना लोग हैं, बहुत सा कितना मवेशी है। मवेशी आइए ना। और इसी इलाके में ऐसे 3 4 5 पॉइंट हैं। हाँ हाँ, आइए ना। ऐसे ऐसे 3 4 पॉइंट यहाँ आसपास में हैं, जहाँ एक जगह पे 250 से 300 लोग रहते हैं। चलिए थोड़ा सा इधर भी दिखा देंगे अभी जो लोग यहाँ पे हैं। और बाढ़ आने से जो मुख्य दिक्कत होता है वो आम लोगों को ही होता है। सरकार के मंत्री या फिर जो बड़े पदाधिकारी हैं वो तो ऐसे में बैठते हैं। क्या चाचा, नेताओं से कोई शिकायत है आपको? नहीं नहीं कोई नेता से कोई शिकायत नहीं? आपको रहने के लिए घर वर नहीं चाहिए? घर तो चाहिए, हमरा तो घर है ये नहीं, कभी तक है ये नहीं, फूस के घर है। अच्छा, एक बात पता है आपको, जैसे कि आप बोले कि हमको ज़मीन नहीं है, जमीन भी नहीं तो सरकार का योजना है हाँ, कि जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको सरकार ज़मीन देगी। देगी। आपको नहीं मिला था? अभी तक कहाँ जमीन भेटा इसके बारे में आपको पता था कि ज़मीन सरकार देती है? हाँ पता है, बाकी हम लोग के भेंटो नहीं किया अभी तक। अच्छा, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। बाढ़ आता है तो घर बनाने के लिए बाद में पैसा वैसा मिलता है? कुछ भी नहीं, पैसा नहीं भेटता अभी तो, कुछ पैसा नहीं भेटा अभी तक। यानी बाढ़ आने से सरकार का सिर्फ इतना जिम्मेदारी है कि आपको रहने के लिए पन्नी दिया है, खाना खाने के लिए दे रहा है, और आपका जो मवेशी है उसको चारा मिल रहा है। कुछ चारा कितना चारा मिलता है? चारा वही ढाका से नाप के भेंटता है। 4 को 5 को है तो उसी को ढाका से नाप के भेंटा जाता है। पेट भरता है गाय भाई का? वो तना भेंटेगा तो कम से कम काम नहीं भरेगा। कम में रहता है, मतलब पेट गाय वाय का भी नहीं भरता है? नहीं, 2 को घास भूसा नहीं लेंगे तो पेट कहाँ से भरेगा। दूध भी नहीं लगता है? दूध नहीं लगता। तो कैसे बाल बच्चा को आप लोग पढ़ाते हैं? अब का पढ़ाए बच्चा तो हमें 3 को है, से तीनों सियान है, तीनों बाहर रहता है। एगो सब्जी के दुकान करे हुए, वही अपना कल गुजारी करते, कमा खटा करते। सब्जी का दुकान आप कौन सी करते हैं? किसानी मेन करते हैं? किसानी करते हैं। अब किसानी डूब गया तो मतलब खेत डूब गया तो बात खत्म है? बात खत्म है, किसानी में खेत डूब गया, काम खत्म। अभी कौन फसल लगाए हुए थे? अभी मकई था तो ऐसे ये 8 जानवर में इतना मिला है? अच्छा, 8 जानवर में इतना मिला है। अच्छा, ये इतना जानवर है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 जानवर है, और 8 जानवर में इतना भूसा मिला है। अब ये बताइए कि 8 जानवर कैसे इतना भूसा में खा पाएगा? क्योंकि मेरे यहाँ गाय है तो हम भी जानते हैं कि गाय और भैंस का कोटा क्या होता है, इसलिए हमको अच्छे से पता है कि वहाँ जो रखा हुआ है वो सिर्फ 2 मवेशी के लिए है, लेकिन यहाँ 8 मवेशी को ये खिलाना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर बाढ़ की जो स्थिति है वो क्या है। थोड़ा सा उधर घुमाइए, कैमरा पीछे घुमाइए, दिखाइए, देख लीजिए बाढ़ के पानी में, गंगा का पानी है, कितना ज़्यादा बहाव है। और सामने पता नहीं आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन डूबी झोपड़ियाँ दिख रही हैं। और ये देखिए सामने, देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ से करीब 2 से 3 किलोमीटर होगा ना, 2 से 3 किलोमीटर का ये है। एक झोपड़ी पानी में है, पता नहीं दिखेगा कि नहीं, आपको दिखेगा। और पानी में इतना धार है कि ये बताइए कि लोगों के घर में जो अनाज रखा हुआ होगा वो अब तक कहाँ पहुँच गया होगा। कहाँ पहुँचा बाद में कि नाव है, इसी नाव से आप लोग सब आए हैं? यही नाव से आए हम। इसी नाव से अपना सब मवेशी इसी से लाए हैं? हाँ, यही से मवेशी आया। अच्छा, तो कितना बार करके लाए? अथी बुझाता है भर रात भर दिन तो उतार ही पड़ा है इसको, मलाह को डेंगी ला करके। कितना नाव था? नाव 3 गो था यहाँ पर। 3 गो नाव था। लगभग कितना मवेशी लाए हैं उधर से सब लोग? उधर बुझाता है कि गिनना पड़ेगा मवेशी कितना, ख्याल है उतना जो कितना मवेशी। 200 से ऊपर है ना? 300 मवेशी पड़ता होगा। 300 आप ही लोग लाए थे? तो आप लोग को पैसा कौन दिया? अभी तो दिया कोई नहीं, अपना दिया जला कभी टपाए। अच्छा, अभी आप लोग भलाई से करके अपना तेल जला के लाए? हाँ। ये लोग से नहीं ना लिया है? ना, अच्छा, तो कौन देगा पैसा आपको?
अब बोल रहे हैं वीडियो साहब जो देगा। कब मिलेगा? अब वो पास पता होगा है तब यार। ना सर, तो पड़ेगा जो महेशी उतारा वो देगा ना, तो इन लोग के पैसा जो महेशी उतारा से देगा, नहीं वीडियो साहब देंगे तो। वीडियो साहब नहीं देंगे तो फिर आपको इनसे लेना पड़ेगा मजबूरी में। हाँ मजबूरी में ताकि आपको भी अपना घर चलाना है। चलाना है। बात सही है, अगर सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी तो जो भी व्यवस्था है वो सरकार को, आदमी को, आम आदमी को अपने स्तर से करना पड़ेगा। बाद बाकी ये मवेशी है जिनको नाव पे करके लाया गया है, और इस बाढ़ में गरीब लोगों की बस्ती कहाँ पर बहकर चली गई होगी इसका अंदाज़ा मुझे नहीं है। बाद बाकी बाढ़ के पानी में बहुत ज़्यादा बहाव है, और जो समस्या है आदमी के लिए, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि ठीक ठाक है, खाना वाना समय से मिल रहा है, लेकिन वही है कि जो मवेशी हैं उनके लिए भी व्यवस्था होना चाहिए। क्या लगता है कि आपको बाढ़ का समस्या दूर नहीं हो सकता है बाबा? अभी दूर नहीं होगा, अभी बाढ़ की समस्या दूर नहीं होगा, घटेगा अभी कम से कम 6-7 हाथ पानी घटेगा, तब आदमी के ऊपर जाने के लिए समस्या दूर होगा। तो आप लोग का घर तो 6-7 हाथ पानी अधिक घटने में घर ऊपर हो जाएगा। भर आसिन की बाद जो हम लोग ऊपर उतर सकते, इधर तो नहीं उतर पाएंगे। आसिन कितना दिन में भी खत्म होगा? 1 महीने के बाद? 2 महीना तभी तो सावन है। सावन भादो आसिन, अच्छा 2 महीना अभी। हाँ 2 महीना, हाँ, हाँ, 2 महीना है, जो 2 महीना के बाद हम लोग के ऊपर दीरा पर उतर पाएंगे। अच्छा, 2 महीने के बाद जाइएगा तो फिर घर बनाना पड़ेगा। तब फिर बनाना पड़ेगा। चमचमी भेटा है सरकार की तरफ से, तो वही से तान तान के रहना पड़ेगा। तो फिर परमानेंट घर नहीं बनाइएगा, मतलब भूसे का अगर बनाइएगा तो ठोस बना। ठोस बनाएगा तो फिर तो फंसी न जाएगा, फिर तो रहेगा थोड़े देर। वो तो साल में हम लोग के दाही आता है तब फंस जाता है, तब फिर बनाते हैं। ठोस कितना बनाएगा? बांस काट से कितना सालों साल बांस काट हम लोग खरीदते हैं और लाते हैं, और साल में फंस ही जाता है। घर बनाने में कितना पैसा लगता है? उसको कोई गारंटी से कितना लेगा होता है, ख्याल तो नहीं। 40-50 हजार एकदम बढ़िया बांस काट रहे थे। बांस का घर बनाने में 40-50 हज़ार लगता है। अच्छा। बढ़िया से बनाएंगे घर, उसको बांस काट करके तो 100 रुपये 200 रुपये बांस हम लोग के भेटता है। 150-200 रुपये बांस। वो बांस में कम से कम एक घर में कम से कम 20 को बांस 25 को लगता है, जोड़ लीजिए हिसाब से। और खर अलग हो गया, खर रस्सी अलग, सब तार अलग से खरीद के लाना पड़ता है। तो इस सब को व्यवस्था हम लोग के देगा, जो अपने से करते हैं। तो अपने से करते हैं, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है आपको? हम लोग के है ही नहीं कोई उम्मीद, तो क्या करेंगे? अभी तक तो मान के चलिए हम लोग सीधे करे थे सरकार के, जो हम लोग के कहीं ज़मीन भेट जाएगा तो वो अवस्था हमको लोग ठीक होगा, रहेगा तो हम लोग अपना ज़मीन में चले जाएंगे। हमारा रहेगा बनल व्यवस्था तो अपना हुए रखेंगे महसी से अपना, फिर सरकार को तो दिक्कत नहीं ना होगा। जब राशन पहुँचाओ ये पहुँचाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी कहाँ कर पा रहे हैं। तो चुनाव के समय में नेता लोग आते होंगे ना? सब आते हैं सर, चुनाव नेता लोग आते हैं, आइए। हाँ, सबको। हाँ, तो हमारा ये पार में तनी जमीन दे देती तो उनको नाम होता, आए गरीब लोग के रक्षा होता ना तब। विधायक कौन है आपके? अनंत जी? हाँ अनंत हाँ हाँ, उसी है। तो अनंत जी विधायक हैं, तो वो आते हैं वोट मांगने के लिए? हाँ आते हैं तब। एक उनका आदमी है बंटू सिंह जी, हाँ वो आते हैं? हाँ, दोनों मिल के आते हैं। दोनों मिलकर? हाँ अभी बाहर नहीं है तो वो आएंगे कैसे? उनको आदमी आता है कि वो थोड़े आते हैं। हाँ, आनंद सिंह जी अभी नहीं आते हैं, बंटू सिंह जी आते हैं। हाँ, उनका पत्नी भी आते हैं, बाकी वो ना आते हैं, तो बाहर ना है, भीतर है। हाँ, इसलिए भीतर काहे गए आनंद जी? अब हम लोग के पता नहीं, से बताएंगे जो कैसे गए हैं। हम लोग तो सब दिन दीरा में रहते हैं। लोग कहता है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है आनंद जी। हम नहीं बता सकते क्रिमिनल है क्या है। जो इससे पहले भी हम ये सब बात हम लोगों से निकलवाने का प्रयास किए हैं, लेकिन असफल रहे हैं। आज भी असफल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अनंत जी के डर से लोग नहीं बोलता है चाचा? ऐसे तो अनंत सिंह रहते तो ऐसा विधायक है जो कभी कभी काल कोई दिक्कत होता तो वो चल लाते। अच्छा, पहले आते थे कि नहीं अनंत सिंह जब पहले जेल? आते थे यहाँ पर, कोई दिक्कत होता उनको खबर भी हो जाता है, तो उनको अभी वो नहीं है तो वो उनका पत्नी भी दौड़ते हैं। अच्छा, इसलिए दिक्कत नहीं होता। ये सब घास कहाँ से लाते हैं जब सब डूब गया तो? डूब गया तो इधर से आता है, घास से कोई इधर से कहीं से हाँ, नोच नाच के नोच नाच के जंगल लाते। उंगल। हाँ, तो आइए अंदर आइए, देखिए कैसे लोग रहते हैं जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, क्योंकि हर साल बाढ़ आता है और हर साल की कहानी यही है। यही घर है, यहीं पे मवेशी है, यहीं पे मवेशी का गोबर है, यहीं पे रहना है, ना घर है ना छत है। जो भी घर है वो बह चुका है, फिर से बनाना पड़ेगा बाढ़ के बाद में। कैसे लोग रहते हैं? हाँ, बच्चा गिर गया। बाद बाकी ये सब चौकी आप ही लोग का है? हाँ चौकी का कैसे लाए हैं? नाव से?
हैं? हाँ लाव से आना है। बोलिए बोलिए। हाँ लाव से। ये जो खाना है, ये खाना यहीं पे मिला है? हाँ खाना ठीक से मिलता हाँ है? ठीक से मिलता है। हाँ। हाँ हर साल आप लोग ऐसे ही आकर यहाँ रहते हैं? हाँ जब डूब भांस जाता है ना तो हर साल ये आता है खाना खाने। यहीं पे आते हैं? हाँ यहीं पर आते हैं। यहाँ वर्षा हो जाएगा तो कैसे रहिएगा? तब घर में अथी कर दिया है। कहाँ पे? तब 2 महला। अच्छा, ऐसे नहीं, ऐसे दो महला नहीं है? हाँ नहीं ऐसे है। अभी रहने के लिए नहीं है, वर्षा होगा तब जाइएगा? हाँ वर्षा में जाए तो ये जो बैठा रहा है। हाँ यहाँ पे धूप भी आता होगा दिन में, हाँ दिन में। तो धूपे में रहिएगा। हाँ तो रहे सोते कैसे हैं एक चौकी पे इतना लोग? भुइया में। नीचे में? हाँ सब उधर है? हाँ तब ये चद्दर पर सुता हुआ है। इसी पे सब मतलब फिर बिछा के फिर सो हाँ। नीचे में रात में। मच्छर उच्छर नहीं काटता है? मच्छर काटता है तो नहीं काटता है। गर्मी लगता है? हाँ तब तेजा पर पंखा है जब गर्मी नहीं लगता है तब कोई शिकायत है सरकार से आपको? कोई शिकायत ये नहीं सब है। क्या है, बैटरी उटरी लगल है ये सब? ये सरकार दिया है दिरा में। कौन चीज़ का बैटरी है? ये धूप लाइट के। ये अथी वाला जो दिया है, सोलर वाला सब? हाँ हाँ तो ये सोलर वाला सब आप ही लोग उखाड़ के लाए हैं? हाँ तो फिर लगा वहाँ जाइएगा तो फिर लगाइएगा हाँ कैसे? आपने लगा लिया है। कौन लगा दिया? आपने खोले जैसे ये अपने खोले खोल भी लिया, अपने लगा भी लीजिए। आपने लगा लिया है। वाह। हाँ तब आत्मनिर्भरता इसी को कहते हैं। सरकार जो इनको सोलर का पैनल दी है, वो लोग इसको उखाड़ के खुद से लाए हैं, क्योंकि एक बार तो सरकार से मिल गया है, फिर बाद में बह जाएगा तो फिर कब मिलेगा नहीं मिलेगा कोई ठीक है उसका। बाद में कि ये लोग ऐसे ही रहते हैं, दिक्कत तो है ही, और सब लोग जानते हैं कि दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बोल रहे हैं तो आप मान लीजिए कि दिक्कत है। सब लोग जानते हैं कि दिक्कत है। हर साल बिहार में बाढ़ आता है, ये 100% सच है। और फिर भी समझिए कि कोई भी सरकार के मन में इस प्रकार का भला करने का नहीं आता है कि इन लोगों का कुछ भला कर दिया जाए। सरकार को आम लोगों पर तरस नहीं आता है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं वो फंड खाने में बहुत आगे रहते हैं, और उसी का जो नतीजा है, उसी का जो परिणाम है वो ये है कि लोग इस तरीके से रहने के लिए मजबूर हैं। बिहार में इस तरीके के कितने पॉइंट होंगे जहाँ पर हज़ारों हज़ार लोग इसी परिस्थिति में रहते हैं, न घर है, न रहने के लिए कुछ है, न खाना पानी के लिए जो सरकारी व्यवस्था है वही है, बाद बाकी रहने के लिए पंखा नहीं है। गर्मी में ऐसे ही हाथ का जो पंखा आता है उस पंखा को चला के आप रात भर सोते हैं। बच्चे हैं, बच्चे को दूध पिलाना होता है, बहुत तरीके के मतलब दिक्कत है। फ़िलहाल मोकामा में हम हैं, और इसके समेत बिहार के जितने भी और भी समस्याएं हैं उसको भी लगातार हम आपको दिखाएंगे। नमस्ते।